सतवाले। मिस्टर सतवाले, सिर्फ 4 मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट हाँ हाँ या अरे डिप्टी चेयरमैन सर, ये नई सरकार के वतीने बहुत ही क्रांतिकारक बिल लाया है। पहले जो अपॉइंटमेंट आप लोग जानते हैं कि अपने देश का संविधान सभा ने लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और इस संविधान में सभी लोगों का, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में जिन्होंने इसमें भाग लिया, वो सबका इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि डिप्टी चेयरमैन सर, ये जो संविधान है, कोई बोलते हो कि अंग्रेजों का इसमें प्रभाव, बिल्कुल नहीं है। मतलब अंग्रेजों का प्रभाव, अंग्रेजों पर हमारा प्रभाव था। मतलब अंग्रेजों का यहाँ कोई संबंध नहीं। हर एक मेंबर ने यहाँ स्टडी करके क्या कानून चाहिए, और उसमें ये जो जुडिशरी की जो कानून है, ये भी कानून बनाए थे। पहले जो अपॉइंटमेंट होती थी उसमें राष्ट्रपति हो या हाईकोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो अपॉइंटमेंट करते थे, तो लोगों को थोड़ा गलतफहमी लगती थी। तो इस सरकार ने, हमारे रवि शंकर प्रसाद जी ने जो ये बिल लाया है, ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें जो 6 लोगों की कमेटी बनेगी, उसमें चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट के रहेगी, उसमें 2 जजेस रहेगी, उसमें 2 जो नागरिक है, तो दूसरे जो एक्सपर्ट लोग है वो रहेगी, और लॉ मिनिस्टर भी उसमें रहेगी। तो इसी तरह मतलब 6 मेंबर की कमेटी बनेगी। लेकिन मेरा तो सुझाव जो डिप्टी चेयरमैन सर ये है कि भाई इसमें एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आदमी होना चाहिए और एक महिला होना चाहिए। मतलब 6 मेंबर में से कोई जज में से ले लीजिए, नहीं तो जो 2 मेंबर लेने वाले हैं, तो उसमें मतलब 2 मेंबर जो है, 2 मेंबर ओबीसी की मांग आप भी करो। मतलब मैं सब मांग करूंगा तो ये मानेगी नहीं। मतलब नहीं, ठीक है, तो हाँ, ओबीसी का भी होना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, तो एससी एसटी और ओबीसी का भी हो, मतलब 6 मेंबर में से, क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी का पॉपुलेशन देखा जाए तो देश में 75% है। 52% हमारे ओबीसी का पॉपुलेशन है, एससी एसटी का पॉपुलेशन 24.4% है। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि भाई सभी जाति को न्याय मिलना चाहिए। इसमें कोई जातिवाद का विषय नहीं है। लेकिन मेरिट का अगर आप विषय चर्चा करते हैं, तो दलित समाज में भी मेरिट बहुत बड़ा होता है। बाबा साहब अम्बेडकर में कितना मेरिट था? मतलब मेरिट की अगर बात करते हैं तो मतलब रास्ते में मतलब झोपड़पट्टी में स्टडी करने वाला भी अगर 70% 80% मार्क लेता है, तो उसका भी मेरिट अच्छा होता है। मेरा भी मेरिट अच्छा है। मतलब मेरा मेरिट अच्छा है, मतलब हम लोग आए उस समाज से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें ये जो 121वां जो संशोधन है, आपके तो सरकार ने लाया था, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने आखिर में लाया। इतने साल क्या कर रहे थे आप? मतलब इसके पहले भी लाना चाहिए था। मतलब ठीक बात है। तो इसीलिए आपने लाया, इन्होंने लाया है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स होने वाली है, इन मतलब किसी पर भी मतलब इसी तरह का कोई मतलब आरोप नहीं लगेगा। जो अच्छा आदमी है, उस अच्छे आदमी का अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन उसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के जजेस को अपॉइंट करना चाहिए। मतलब एक कानून रवि शंकर जी, मतलब ये अपने को करना है। मतलब दलितों ने अपने को वोट बहुत अच्छा दे दिया है, वोट का विषय तो नहीं है। लेकिन यहाँ दलितों को न्याय देने के लिए, ट्राइबल को न्याय देने के लिए जजेस में हमारे जज भी होना चाहिए। अगर आपको अच्छा न्याय चाहिए तो हमारे समाज में से भी कुछ लोगों को अपॉइंट करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी बेल बज रही है, क्योंकि मैं खड़ा रहता हूँ तो बेल बजती है, वो बेल बजनी चाहिए। अगर बेल नहीं बजेगी तो मैं खाली बैठूंगा नहीं। तो इसीलिए तो अब इसलिए ठीक बात है। तो मतलब जो मैंने तो सुझाव दिया है उस पर, मतलब ये जो 121वां जो अमेंडमेंट हो रही है, जो नया मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल जो मतलब उसके लिए जो मान्यता देने का 121वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है, इसका मैं तो समर्थन करता हूं। और मैं इतना ही बताना चाहता हूं आखिर में एक ही मिनट, कि अपना संविधान इतना मजबूत है, ये संविधान में बदल करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी चाहे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए इस अमेंडमेंट को मैं पूरा सपोर्ट करता हूं, और पूरा देश इसको सपोर्ट करेगा। और अच्छे लोगों का अपॉइंटमेंट आप कर दीजिए। जय भीम, 3 to 4 minutes, not more than that.